मोदी जी ऐसे कानून लाते हैं जिससे उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र अडानी जी, अंबानी जी का ही फायदा होता है। आप जहां जहां देखे हरियाणा में आपके साथ अन्याय हुआ है। नई नई स्कीम निकालते हैं जिससे आपको लूटा जाए। जैसे सेना में अग्निवीर करना चाहते हैं, उसी तरह से अलग अलग उद्योगों में ठेकेदारी पे काम दे रहे हैं ताकि मैं रामकिशन जी फौजी का धन्यवाद करूंगा। वैसे ही खट्टर भी था, इसीलिए बीजेपी ने उसको घर बिठा दिया। शहीद हो जाओ देश के लिए, सरहद पे जाओ, के बाद फिर से बेरोजगार बन जाओ। ये तोहफा मिल रहा है आपको अपनी वफादारी के लिए और इस बात के लिए कि आपने अपने बेटों को शहीद किया इस देश के लिए। ये मिल रहा है आपको। यहाँ के किसानों को देखिए, यहाँ मेरे किसान भाई भी होंगे, किसान बहन भी होंगी, दिन रात मेहनत करते हो। एमएसपी मिलती है? एमएसपी तक नहीं मिलती। मोदी जी ऐसे कानून लाते हैं जिससे उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र अडानी जी, अंबानी जी का ही फायदा होता है। वो कानून कैसे थे? वो कानून ये था कि अगर कोई बड़ा उद्योगपति आकर आपकी जमीन ले ले तो आप मुकदमा भी नहीं लड़ सकते, सिर्फ डीएम के पास फैसला होगा आपका। बताइए, बड़ा उद्योगपति, इतनी शोहरत, इतने पैसे, इतने साधन, और आप जाकर डीएम के पास जाएंगे उनसे लड़ने के लिए अपनी ही जमीन के लिए। ये थे कानून। ये कानून लाने का काम कौन कर रहा था? मोदी जी कर रहे थे, भाजपा के नेता कर रहे थे। आप जहां जहां देखे हरियाणा में आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके अधिकारों को दबाया गया है। मेरी बहनें कुछ खरीद नहीं पाती, त्योहार है खुशी से मना नहीं पाती, घबराहट होती है हर चीज के लिए। मेरे किसान भाई मेहनत करते हैं दिन रात, कमा पा रहे हैं क्या? बताइए, आपकी कमाई पूरी हो रही है कि नहीं? नहीं हो रही है। 10 सालों से इनकी सरकार, कमाई किसी की पूरी नहीं हो रही है। किसानों की नहीं हो रही है, छोटे दुकानदारों की नहीं हो रही है, नौजवान तो कमा ही नहीं पा रहे, नौकरी ही नहीं मिल रही है। जवान सरहद पे जा रहे हैं, घर पैसा भेजते हैं, वो भी पूरा नहीं हो रहा है, पेट भर नहीं रहे हैं, भविष्य उज्जवल नहीं हो रहे हैं। तो आप ये उम्मीद रख रहे थे इनसे जब आपने सरकार चुनी, जब भाजपा को आपने अपना वोट दिया 2-2 बार, तो क्या आपने ये सोचा था कि इस तरह की लूट मचेगी, कि इस देश के सारे बंदरगाह, इस देश के सारे हवाई अड्डे, सारी बड़ी बड़ी सड़कें, सारे बड़े बड़े उद्योग जहां से आपको रोजगार मिलता था, वो सब इन्हीं उद्योगपतियों को दिए जाएंगे? कि इस देश की जमीन चाहे गुजरात में हो चाहे कहीं भी हो, 1 रुपए के दाम पर इनको दी जाएगी? क्या आपने ये सोचा था? आप सोच भी नहीं सकते थे, हम खुद सोच नहीं सकते थे। हम इनके विपक्षी दल के नेता हैं, इनके खिलाफ हैं, लेकिन हम भी नहीं सोच सकते थे कि इस देश के साथ इतना बड़ा विश्वासघात होगा, कि चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, सबके साथ धोखा किया है। और बड़े बड़े मंचों पर आकर रोज रोज आपसे वादे करते हैं जो पूरे नहीं करते। नई नई स्कीम निकालते हैं जिससे आपको लूटा जाए। नहीं है सरकार के पास, तो आपने इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ कैसे कर डाले? इसका जवाब नहीं है इनके पास। बहनों और भाइयों, यहां पे आपकी तमाम समस्याएं हैं। आप चाहते हैं कि आपको उपमंडल का दर्जा मिले, कि यहाँ की जो सुंदर नहर है, इसमें से इसका जो पानी का टाइम है ये बढ़े, ताकि आप अपनी सिंचाई करा सके खेतों की अच्छी तरह से। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है आपके लिए। यहाँ पे सिर्फ परेशानियां ही बढ़ती जा रही हैं। भाजपा ऐसी स्कीम लाती है जिसमें फैमिली का आईडी कार्ड है। अब मैं मिली थी कुछ परिवारों से, कह रहे थे सबका नाम लिखना है आईडी में, और लिखते लिखते एक छोटी सी गलती हो गई तो उसको बदल नहीं सकते। फिर कहते हैं ये काम ही नहीं करेगा।
और दूसरा, परिवार में जितने भी सदस्य हैं सारे सदस्यों के नाम लिखने हैं, आमदनी लिखनी है। कई ऐसे परिवार हैं जिसमें मान लो महिला नौकरी नहीं कर रही है, उसकी आमदनी नहीं है, उसके लिए 10,000 रुपए लिख दिए और जोड़ के पूरे परिवार की आमदनी बढ़ा दी। अब जब वो बेचारी महिला गई अपने बच्चों की भर्ती कराने सरकारी स्कूल में, कह दिया कि नहीं कर सकते क्योंकि देखो तुम्हारा ये आईडी कार्ड है, इसमें तुम्हारे परिवार की आमदनी बहुत ज्यादा है, तुम्हें ये मुफ्त शिक्षा नहीं मिल सकती। तो बेचारी के बच्चे बैठे हुए हैं घर पे, चाहते हैं जो आपके लिए काम करे। तो आप आसपास देखिए, मेरी बातों पे भी मत जाइए, देखिए कि संघर्ष करने वाला कौन है। ये दीपिंदर जी बैठे हैं, जानती हूं अच्छी तरह दीपिंदर जी को, मैं सालों से देख रही हूं। और ये मत समझिए कि सिर्फ इनकी बातों पे मैं कह रही हूं, मैं पूछती हूं लोगों से, हरियाणा से कोई आता है मैं पूछती हूं, दीपिंदर जी मिलते जुलते हैं लोगों से, गांव में जाते हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, हमेशा यही पता चलता है कि मेहनत करते हैं, कि इनका घर इनके दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। ये प्रदीप नरवाल जी हैं, प्रदीप नरवाल जी हैं, मेरे साथ बहुत काम किया है यूपी में, और देखिए जो मेरे साथ काम करता है वो 24 घंटे काम करता है। मैं नींद सोने ही नहीं देती, 3 बजे तक 4 बजे तक काम करते हैं, फिर से 7 बजे सुबह उठो चलो काम पे। सारे बैठे हुए हैं, सब जानते हैं, आपको बताएंगे। तो मेहनती लड़का है, संघर्ष किया है इसने भी, साधारण परिवार का लड़का है। हाँ, आपको नया नया लगता होगा, लेकिन आपके हर गली में आएगा। मैं जानती हूं इस चुनाव के दौरान भी आया होगा, गांव गांव तक पहुंचा होगा। देखिए जब हम नेता को चुनते हैं ना, जब हम नेता को चुनते हैं तो जो 2-4 चीजें मन में रखनी चाहिए कि इसने अपने जीवन में क्या क्या किया है, क्या जनता। ये लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इनकी नीयत ठीक है कि कराओगी? कोई नहीं कराएगा, क्योंकि इंसान की नीयत एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। और सिर्फ घर परिवार में नहीं, नौकरी में, रोजगार में, खास तौर से राजनीति में। क्योंकि अगर नेता की नीयत ठीक नहीं होती, कुछ भी कर सकता है। सत्ता होती है, अहंकार हो जाता है, चमचों से घिर जाता है। मोदी जी के साथ यही हुआ है, मोदी जी घिर गए हैं चमचों से, कोई सच बताने वाला है ही नहीं। एक दिन एक मुख्यमंत्री, अगले दिन दूसरा मुख्यमंत्री बदल देते हैं, मंच पे आते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि पूरा देश जान रहा है कि सच नहीं है। पूरा देश देख रहा है कि अरे मोदी जी सच नहीं बोल रहे हैं, और मोदी जी कहे जा रहे हैं। तो नियत बहुत ही जरूरी है। और यहां मंच पे बैठे हुए दीपिंदर जी और नारवाल जी दोनों की नियत साफ है। दोनों जानते हैं कि राजनीति का मतलब है सेवा, राजनीति का मतलब है समर्पण, राजनीति का मतलब है कि हमारा भगवान सिर्फ एक है, ये देश है, इस देश की जनता है, आप ही भगवान हो हमारे। ये नियत होनी चाहिए नेता की। और हां, मंच पे खड़े होकर नेताओं की आदत होती है कुछ भी बोल सकते हैं, बोल देते हैं। आपको पहचानना पड़ेगा कि सच कौन बोल रहा है, आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि आपके साथ कौन करता है और सच्चाई कौन बोलता है। अब जैसे इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हरियाणा में अगर हमारी सरकार आएगी तो बुजुर्ग, दिव्यांग,
और विधवा पेंशन जो है उसको हम 6,000 रुपए महीने करेंगे। अब आप कहोगे अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे करोगे? तो हम आपसे कहते हैं कि जहां जहां हमारी सरकारें हैं, हमने गारंटी दी थी चुनाव से पहले, अलग अलग गारंटी है अलग अलग प्रदेशों में। कहीं पे महिलाओं के लिए हर महीने कुछ पैसे, कहीं पे स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं। किसी को भी फोन लगा लीजिए उस प्रदेश में, पता करिए कि वाकई कांग्रेस पार्टी के जो ये गारंटी थी, कांग्रेस पार्टी कर रही है कि नहीं, और आपको पता चलेगा कि करके दिखा रहे हैं हम। तो इसका मतलब है कि जो हम इस मंच पे कह रहे हैं वो भी हम करके दिखाएंगे। मेरी बहनें यहां बैठी हैं, बहनों देखो, चाहे गांव की महिला हो चाहे शहर की महिला हो, हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। अब जैसे मैं भाषण दे रही हूं, यहां से घर जाऊंगी तो घर जाके आराम से थोड़ी लेटूंगी, देखूंगी कि भाई खाना क्या पका है, घर में खाने के लिए कौन कौन है, बेटे ने खाया है, पति ने खाया है, सब कुछ ठीक है, सफाई हो रही है। रसोई में चली जाऊंगी कि भाई देखें कि क्या सफाई हो रही है। ये सब चीजें करेंगे और हम अंत में सोएंगे जब सब सो गए। आपके परिवारों में तो और भी संघर्ष है। आप जहां जहां खेतों में भी अगर दिन में काम करेंगी, धूप में काम करेंगी, थकी हुई आएंगी घर, खाना तो पकाना है ना अपने। बच्चा बीमार है, देखभाल तो आपने ही करनी है। मेहनत को भी हम पहचानना चाहते हैं। तो जो गृहस्थ महिला है, हम हर महीने उसको 2,000 रुपए देना चाहते हैं, ताकि थोड़ी सी आपकी भी बचत हो जाए, आपके अपने पैसे हो, आपको कुछ खरीदना है नाती नातिन के लिए, पोती पोते के लिए, या अपने लिए कुछ छोटी मोटी चीज लेनी है, तो आपको सहूलियत मिले। ये स्कीम जहां हमारे प्रदेश है वहां लागू है। आपको आज 1200 में सिलेंडर मिल रहा है, हम 500 में दिलवाएंगे। राजस्थान में हमारी सरकार थी, राजस्थान में हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम लागू की। उसमें 25 लाख रुपए तक गरीब परिवारों में जिसका भी इलाज कराना था, कोई सी बीमारी हो, उसका इलाज मुफ्त हो रहा था। स्वास्थ्य बीमा जो था वो 25 लाख था। लोगों के हार्ट के ऑपरेशन, किडनी के ऑपरेशन, बड़ी बड़ी कैंसर जैसी बीमारियां, उनका सब का इलाज हो रहा था, एक पैसा नहीं देना पड़ा। सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन भरने का पैसा था 100-150 रुपए, वही जा रहा था। वो स्कीम हम हरियाणा में भी लागू करना चाहते हैं। 300 यूनिट बिजली, अगर हमारी सरकार आएगी तो आपको 300 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। जो बेसिक शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो आपको मुफ्त में मिलेंगी। गरीब परिवारों को 100 गज का प्लॉट और 2 कमरे का मकान मिलेगा। और मेरे भाई हमेशा कहते हैं, जहां जहां जाते हैं, 8,000 किलोमीटर की यात्रा की है उन्होंने देश भर में, कि हमारी सरकार आएगी हरियाणा में तो जाति जनगणना करेंगे, हम करवाएंगे। क्यों? ये जानने के लिए कि किसकी कितनी कितनी आबादी है, क्या उसकी आबादी के तहत या जो उसकी क्या क्या समस्याएं हैं उसके तहत उनको सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं, क्या जो सरकारी स्कीमें हैं वहां तक पहुंच रही हैं कि नहीं। का मतलब है कि आरक्षण को कम करेंगे। इसका मतलब है कि ये जो सारी लैटरल एंट्रियां हैं वो बढ़ेंगी। जैसे सेना में अग्निवीर करना चाहते हैं, उसी तरह से अलग अलग उद्योगों में ठेकेदारी पे काम दे रहे हैं, ताकि आपको पूरी सुविधाएं नहीं मिले, आपको आरक्षण नहीं मिले। तो अगर आपको न्याय चाहिए, आपको ऐसी